हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बगिया में। तो आज है रविवार और दोपहर के 12 बज रहे हैं और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और दोस्तों, अब तो हमारे विंटर सीज़न के प्लांट भी लगभग ख़त्म होने पर है। कुछ एक ही प्लांट बच रहे थे, लेकिन अब उनकी भी हालत ख़राब हो रही है। तो दोस्तों, आज हम अपने जो है गार्डन का ओवरव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे गार्डन में विंटर सीजन के और समर सीजन के कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट लग रहे हैं और कौन कौन से प्लांट फ्लावर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हैं हमारे जो है हिबिस्कस। तो ये मल्टी पेटल हिबिस्कस है, ये सिंगल पेटल हिबिस्कस है। और आज तो सारे ही कलर के खिल रहे हैं, सिर्फ ये एक ऑरेंज कलर का नहीं खिल रहा है। तो ये रेड है और इधर आपको दिखाएं, ये है जो है क्रीम कलर, बहुत सुंदर होता है। और एक ये खिल रहा है क्रीम कलर का। और इधर ये हमारे मधुमालती का प्लांट बुश वैरायटी, और इसमें भी ये फ्लावर आने जो है शुरू हो गए हैं और बंच भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और ये विंटर सीजन में तो बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है। और जब ये लीफ आनी शुरू हुई हैं तो साथ ही साथ इसमें कलियाँ भी बननी शुरू हो गई। और दोस्तों, ये है हमारा जो है स्थल कमल का प्लांट। तो इसमें भी एक बार तो फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं और दोबारा भी ये इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई है। और ये है हमारा थनबर्जिया। तो थनबर्जिया में भी एक बार है ना फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं और दोबारा फिर से इसमें जो है आपको दिखा दी छोटी छोटी कलियाँ बननी शुरू हो गई है। तो लीव्स के ना ऊपर ही इनमें फ्लावर आते हैं। और ये है हमारा जो है एक्लेफा का प्लांट। तो एक्लेफा में ना ये इस तरह के रेड रेड कलर की एक टैल के जैसी आती है और बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत बढ़िया तरह से ये चल भी रहा है। और ये है हमारा मोरैया पेनाकुलाटा का प्लांट। तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और आपको दिखाएंगे छोटे छोटे बंच आने भी लगे हैं और इसमें डेली फ्लावर भी खिलते हैं। साथ ही साथ इसमें ये सीड भी रेडी हो रहे हैं। तो आप चाहें तो इस प्लांट को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ है हमारा ये जो है प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट। तो इसमें अब ये कलियाँ बननी शुरू होने स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये है ना समर सीजन का प्लांट होता है, विंटर सीजन में बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है। बहुत ही सुंदर और हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे ये ना गुलदावदी के जितने भी प्लांट हैं सभी में कलियाँ बन रही है इस वक्त भी। तो इनमें जो है विंटर सीजन में तो फ्लावर काफ़ी ज़्यादा आए थे और अब भी आपको दिखाएंगे कितनी सारी कलियाँ बन रही हैं समर सीजन में भी। और गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, उसके बावजूद हमारे हर प्लांट में जितने भी हमारे पास ये गुलदावदी के प्लांट हैं सभी में बहुत बढ़िया कलियाँ बन रही हैं। और दोस्तों, ये है गौरी चौरी का प्लांट, जिसमें कि बंच में फ्लावर आते हैं और एक बंच यहाँ है जो आके ख़त्म हो गया है। काफ़ी सुंदर प्लांट होता है। और ये है हमारा चांदनी या टगर का प्लांट। तो इसमें इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और प्लांट आपको दिखाएं, काफ़ी बुशी प्लांट है और एक 12 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। बिल्कुल एक छोटे ट्री का लुक देता है और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों, ये है हमारे कोलियस के प्लांट। तो अब है ना हमने इनको ऐसी जगह उठा के रख लिया है जहाँ पर धूप आती है लेकिन बहुत ही कम आती है और बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो अब यहाँ पे ये कोलियस काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और आपको दिखाएं, ये एक ही प्लांट है कोलियस का, कितना बढ़िया चल रहा है एकदम। पूरा ये पॉट है ना भरा हुआ है कोलियस से, बहुत सुंदर प्लांट है। और ये है हमारा जो है बोवर की वाइन। तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, ये आ रहे हैं कुछ और ये कलियां बन रही हैं, ये फ्लावर आ रहे हैं। और ये प्लांट तो ऐसा है कि पूरे साल ही
फ्लावरिंग करता रहता है। और दोस्तों ये है हमारा जो है लार्ज वैरायटी का गंधराज या फिर गार्डेनिया। तो इसमें है ना ये कली एक बनी है और यहाँ भी एक छोटी सी बन रही है और साइड में से भी ये है ना यहाँ से और ब्रांच निकल गई हैं। तो ये प्लांट बहुत ही बढ़िया खुशबूदार फ्लावर देता है। वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों यहाँ बीच में ये हमारी यानी लेमन ग्रास लग रही है, जिसको कि हम बॉम्बे से लेके आए थे और लग गई। बस ये काफ़ी सारी तो ख़राब भी हो गई है, लेकिन कुछ जो है इसमें लग गई है और काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है अब तो। और लेमन ग्रास को आप बिल्कुल जो है निकाल के एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ हैं हमारे ये गुलाब के प्लांट, जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल इनमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और ये है हमारा कोसमोस, इसमें ये है ना ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। और इस वक्त तो गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही हैं, तो पौधों में फ्लावर तो आना दूर की बात है, अब तो है ना पौधों को बचाना ही बहुत बड़ा टास्क बन गया है। और ये है हमारी मधुमालती की वाइन वाली वैरायटी, जो अब इसमें जो है नई नई ब्रांच निकलनी शुरू हुई है, क्योंकि ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं। और अभी तक ये हमारे जो है विंटर सीजन के पिटूनिया लग रहे हैं। ये विंटर सीजन के क्या, ये तो पूरा साल ही फ्लावर करते रहते हैं और अपने आप ही ये जो है ग्रो हो जाते हैं। और आपको दिखाएं कितने सारे इन ही पॉट में लगे हुए हैं। और इनको तो है ना अलग से पानी वानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हीं पॉट में लगे हुए हैं। और यहाँ हमारे कुछ विंटर सीजन के प्लांट, ये हैं पिटूनिया, और ये नीचे भी पिटूनिया हैं, ये गजानिया हैं, और ये डॉग फ्लावर है, और ये गजानिया के फ्लावर खिल रहे हैं जो अब छोटे हो गए हैं। और बाकी और भी प्लांट लगे हुए थे। ये पेंजी है, पेंजी ख़राब हो गए हैं। तो ज़्यादातर प्लांट हमारे ख़राब ही हो गए हैं विंटर सीजन के। सिर्फ ये 2-4 वैरायटी ही बची है और इनकी भी हालत इस वक्त ना ख़राब हो रही है। और दोस्तों ये है हमारे मोगरा। तो ये मोगरा ना एक तरह से सूख सा गया था और अब इसमें ये नई नई कलियाँ मतलब ब्रांच निकल गई हैं। बाकी जो पुरानी थी ना ब्रांच, वो तो सारी सूख गई है। मतलब हमारा प्लांट अभी भी चल रहा है। और ये भी हमारा मोगरा है। तो गर्मियों में तो मोगरा में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग आती है और ये बिल्कुल हमारे जो है गार्डन में खुशबू को बखेरता है। और दोस्तों ये लग रहा है हमारा जो है कॉमन हिबिस्कस नाम से ये प्लांट है और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। फ़िलहाल इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और एक ये है हमारा जो है कई साल पुराना प्लांट, अभी तो इसमें लीफ भी बहुत कम बची हैं और लेकिन ये फ्लावर आ रहे हैं इसमें। और इस वक्त तो बहुत ही हालत ख़राब हो रही है पौधों की। ये गंधराज का प्लांट है, लेकिन अभी इसमें कलियां नहीं बन रही हैं। और दोस्तों ये है हमारा इंग्लिश गुलाब। तो ये कली बन रही हैं और ये यहाँ फ्लावर भी खिल रहे हैं। और ये भी हमारा एक हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें भी ढेरों कलियां बनी हुई है। ये लग रहे हैं हमारे जो है देसी गुलाब। तो देसी गुलाब में तो फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन है ना अब जो गुलाब के फूलों का साइज छोटा हो गया है, इस तरह के छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे हैं। और कलियां भी वैसे तो ढेर बन रही हैं, लेकिन फूलों का साइज़ छोटा हो गया है। और ये है हमारा चित्रक का पौधा, जिसमें कि इस तरह के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। और दोस्तों यहाँ हमारे कुछ शेड लविंग प्लांट लगे हुए हैं। तो अभी तो हमने इनको है ना बाहर ही रखा हुआ है, लेकिन ये ऐसी जगह रखे हुए हैं जहाँ पर इनके ऊपर सुबह सुबह की ही मुश्किल से आधा पौना घंटा की निकलती हुई धूप ही आती है। पूरे दिन की धूप इन पर नहीं पड़ती है। तो अभी तो ये बाहर ही रखे हैं, लेकिन हम इनको 10-15 दिन के बाद में इंडोर में रख देंगे, क्योंकि अब आगे चल के तो और भी ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ पड़ने लग जाएंगी और इस कॉर्नर में भी धूप सुबह से ही आ जाएगी। तो इसलिए हमें इनको बचाने के लिए इंडोर में उठा के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो दोस्तों अगर आपके पास भी जो है इस तरह के सेड लविंग प्लांट लगे हुए हैं तो आप भी उनको बिल्कुल इंडोर में उठा के रख दें, क्योंकि ये प्लांट बहुत नाजुक होते हैं और ये है ना, जो गर्मी में जो धूप पड़ती है, मई जून की धूप, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये हमारे छोटे छोटे पॉट में लगे हुए सीड लविंग प्लांट हैं जो बहुत बढ़िया तरह से ग्रो कर रहे हैं। और दोस्तों साथ के साथ आपको दिखा दें, ये हमारे जो है गुलदाउदी के फ्लावर दोबारा से खिलने की तैयारी है और यहाँ भी एक कलियाँ बन रही है गुलदाउदी के पौधों में। एक बार तो जैसे गुलदाउदी के फ्लावर आके ख़त्म हो गए थे तो हमने इनकी कटिंग कर दी थी, दोबारा से इनमें कलियाँ बननी शुरू हुई है और फ्लावर आने भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा गार्डन अपडेट आपको कैसा लगा है बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।